बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्फ फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कालपोल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कालपोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है कालपोल टैबलेट्स का पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि कालपोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो कालपोल जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टैबलेट की फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी सिरप फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है कालपोल को यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल टैबलेट्स का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं आपके लिए फिर से एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो कालपोल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो है ख़ास तौर पे बुखार में और दर्दों की हालत में जो है इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आपको अगर आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको किसी एंटीबायोटिक्स कैप्सूल या टैबलेट्स के साथ मिला के जो है ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू का मसला है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलतफहमी जो है वो आपके दिमाग से निकालना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि डेंगू की हालत में जो है सिर्फ पैनाडोल ही जो है वो काम आती है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डेंगू हो रहा है तो उस हालत में पैरासीटामोल के फार्मूले में जो भी मेडिसिन जो है आपको मार्केट में मिलती है, वो जो है आप डेंगू की हालत में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कालपोल हो गई, उसके बाद फिर फेबरोल हो गई, या किसी और कंपनी की अगर पैरासीटामोल आ रही है, तो उस हालत में जो है यानी कि डेंगू की हालत में जो है आप पैरासीटामोल टैबलेट्स में कोई भी ब्रांड जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है छोटी सी मैं एक गलतफहमी जो है आपके दिमाग से हटाना चाह रहा था। इसी तरीके से जो है अगर आपको कहीं भी दर्द वगैरह हो रही है, जैसे कि जिस्म में अगर आपके दर्द हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर दर्द हो रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा सर दर्द की हालत में जो है किया जाता है, तो अगर आपको सर दर्द वगैरह का मसला हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि मसल्स पेन हो जाता है, यानी कि पट्ठों का दर्द वगैरह, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको कहीं भी दर्द वगैरह हो रहा है या किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कालपोल टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही इन मेडिसिन को जो है यूज़ करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो एक टैबलेट जो है 3 टाइम के हिसाब से, यानी थ्राइस अ डे के हिसाब से जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है। खाने से पहले जो है आप इसे यूज़ ना करें, यानी कि आप इन टैबलेट्स को जो है खाली पेट जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा ही होती है। इससे ज़्यादा आप इसे यूज़ मत करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, जैसे कि हाइपरटाइटिस का मसला या इस तरह का कोई और मसला, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला हो रहा है, जैसे कि दमा वगैरह हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है अब फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है लाजमी तौर पे करें। उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें। उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। तो ये छोटे से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, पर फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको जो है कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे आपके रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपको जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर जो है वो येलो हो सकता है या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो भी येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी, गैस वगैरह होना या पेट में दर्द होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप अगर इसे ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको यूरिन जो है वो येलो कलर में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको किसी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि मेडिसिन यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते, यानी कि ऐसे लोग जो कि इसे जो है लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, यानी कि अगर उन्होंने यूज़ करना है तो वो फिर महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना वो मुसलसल ही यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों वगैरह में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको सांस वगैरह का मसला हो सकता है, यानी कि सांस लेने में आपको मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कालपोल टैबलेट जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 641 रुपये, यानी कि ये तकरीबन आपको 32 या 33 रुपये का एक पत्ता जो है ये पड़ेगा। तो ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।